हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग ICHR के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कल से सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ICHR यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के पोस्टर से जो सरकार ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसके लिए जो पोस्टर तैयार किया है, तो उस पोस्टर में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसको लेके ना एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये संगठन ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद क्या है। हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या राजनीतिक विषय से परे हम लोग सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखेंगे। आपने कल से अगर सोशल मीडिया में देखा होगा, आज के न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो ये आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है। सोशल मीडिया पे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। अभी भारतीय के केंद्र सरकार ने ICHR के पोस्टर से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जगह नहीं दी है ICHR के पोस्टर में, और इसको लेके देश में एक राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। तो हम लोग ना इस टॉपिक को राजनीति से परे आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो ICHR का जो पोस्टर है, जिनमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर के चित्र है, लेकिन वहाँ पे नेहरू की तस्वीर नहीं है। और इसको लेके हमारे देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता M चिदम्बरम, राहुल गांधी, शशि थरूर और उनके समर्थक, इन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले की काफ़ी आलोचना की है। तो हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में आज इस संस्था ICHR के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ICHR संक्षिप्त रूप है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का। तो ये संगठन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे। ये इतिहास अनुसंधान परिषद, जिसका एब्रीवेटेड फॉर्म है ICHR। ICHR स्टैंड्स फॉर Indian Council of Historical Research, and when we talk about its background, okay, so ICHR is an autonomous organization under the Ministry of Education, Government of India. Ministry of Education was earlier known as Ministry of Education and Social Welfare. Okay, so ICHR की स्थापना कब होती है? 27 मार्च 1972 को, 27 मार्च 1972 को इसकी स्थापना होती है एक स्वायत्त संगठन के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के अंडर। ठीक है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर है वो अब वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, ये क्लियर हो चुका है। जो ICHR की स्थापना हुई है, ठीक है, सो ICHR वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ वर्किंग कमेटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना, देखिए कोई भी संगठन होती है तो उसकी स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित कमेटी के सिफारिशों के आधार पर होती है। तो इसकी स्थापना के लिए भी एक वर्किंग कमेटी फॉर्म की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, तो मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमेटी which produced recommendation for establishment of ICHR were प्रोफेसर RS शर्मा, प्रोफेसर राम शरण शर्मा, ये चेयरमैन थे, ये पटना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो प्रोफेसर RS शर्मा पटना यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर सतीश चंद्र जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से थे, प्रोफेसर तपन राय चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर SN प्रसाद, ये डायरेक्टर थे नेशनल आर्काइव्स के। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग देखते हैं श्री जे वीर राघवन, ये डायरेक्टर थे इंटरनल फाइनेंस के। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर से श्रीमती दोराई स्वामी, जो डेप्यूटी एजुकेशन एडवाइज़र थे। तो ये सारे प्रोमिनेंट मेंबर, ये सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो वर्किंग कमेटी बनी थी ICHR के स्टैब्लिशमेंट के लिए, उसके मेंबर थे। सो दीज prominent personalities were the member which produced recommendation for the establishment of Indian Council of Historical Research. Indian Council of Historical Research was registered under Societies Registration Act of 1860. Societies Registration Act जिसका संबंध लाइब्रेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटीज़ की स्थापना से है, ठीक है ना। सो ये किससे रिलेट करता है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 बीइंग एन एक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज इन इंडिया। इंडिया में चाहे वो लाइब्रेरी हो, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटीज हो, तो उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसका रेगुलेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ICHR की, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के 21 आर्टिकल से लिया गया है, ओके। तो हम लोग अब ये जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है। इसका फॉर्मेशन 27 मार्च 1972 को हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर हुआ है। ICHR एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं विजन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द विजन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ICHR एम्स एट प्रॉपर डायरेक्शन टू हिस्टोरिकल रिसर्च। बेसिकली कंट्री में हिस्टोरिकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये काम करता है। सो इट वर्क्स फॉर प्रॉपर डायरेक्शन टू हिस्टोरिकल रिसर्च. It also works for national integrity. It promotes national integrity, promotes respect for cultural heritage through scientific writing of history. ये साइंटिफिक राइटिंग, हिस्ट्री के साइंटिफिक राइटिंग को प्रमोट करता है। ये कल्चर के प्रिजर्वेशन को प्रमोट करता है, कल्चरल यूनिटी को प्रमोट करता है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि ICHR जो है, ये इसके जो मेंबर हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं। ये देखिए, ये जो ICHR काउंसिल है, इसमें ना हिस्ट्री के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग डायमेंशन है, उन सबको कवर किया जाता है। सो द काउंसिल कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री सच एज आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। हिस्ट्री के जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उन सबको ये डील करता है, ठीक है ना। सो द काउंसिल कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स अलाइड सच एज आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड मैन्युस्क्रिप्ट. The council also promotes scientific research in history, associates with universities and research institutions India and abroad. देखिए, ये जो काउंसिल है ये रिसर्च को प्रमोट करता है, ये हमें पता है। चाहे वो रिसर्च को प्रमोट करता है, चाहे वो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो रजिस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हमारे कंट्री में हो या हमारे कंट्री से बाहर हो, इन सब को डील करता है, इन सब को प्रमोट करता है, असिस्ट करता है ICHR, ओके। सो ICHR का हम काम क्या देख रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल रिसर्च को प्रमोट करता है, हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो भी अलाइड सब्जेक्ट हैं उनको फोकस करता है, ठीक है। हिस्ट्री के जो अलाइड सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, फिलोसफी हो, एपिग्राफी हो, न्यूमिस्मैटिक्स हो, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, इन सब को प्रमोट करता है। साथ ही साथ ये हमारे कंट्री में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, या कंट्री से बाहर जो रजिस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उन सबको असिस्ट करता है, उन सब से एसोसिएटेड है ये। और ICHR अपने जो विज़न है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से फंक्शन करता है, हम उसको भी देखते चलेंगे, ओके। सो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ICHR काउंसिल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, ओके। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ICHR काउंसिल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज it provides fellowship and financial assistance to the young teacher in college and university and registered research institution.
ओके, देखिए ICHR का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए ये बहुत तरह के काम करते हैं, जैसे फेलोशिप प्रोवाइड करना हो गया, जो यंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो यंग रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सबको ये फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारे कंट्री के जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उनके जो सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोसिया या जो भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उनको प्रमोट करता है, उनके फंक्शन के लिए, उनके मीटिंग के लिए फंड प्रोवाइड करता है। ओके, सो ICHR ब्रिंग्स हिस्टोरियंस टुगेदर प्रोवाइडिंग देम फंड फॉर सिम्पोसिया, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। ओके, हमें ये पता है कि हमारे कंट्री के जो भी प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं उनको भी ये असिस्ट करते हैं, प्रमोट करता है। Moreover, ICHR provides publication subsidy to the seminars, congress proceeding and journals to ensure the researchers can access these publication। हमारे कंट्री के जो रिसर्चर्स हैं वो ICHR के जो पब्लिकेशन है उनको एक्सेस कर सके। ठीक है, और इसलिए ये ICHR जर्नल भी पब्लिश करते हैं, और जो हिस्ट्री से रिलेटेड जर्नल्स हैं, जो एकेडमिक जर्नल्स हैं, उसको सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ICHR बाई एनुअल जर्नल भी पब्लिश करता है। बाई एनुअल कहने का मतलब है कि ये हर 6 महीने पे एक जर्नल पब्लिश करता है जिसका नाम है इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू। सो ICHR पब्लिशेस अ बाई एनुअल जर्नल विच इज नेम्ड एज इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू। ओके, ICHR एक बाई एनुअल जर्नल पब्लिश करता है जिसका नाम है इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू। ये क्लियर हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ICHR ना एक डिजिटल लाइब्रेरी भी मेंटेन करता है। सो इट मेंटेन्स अ लार्ज एंड एक्सपैंडिंग लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर विद फैसिलिटी ऑफ डेलनेट। ये डेलनेट एक डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क है, एंड अ JSTOR भी एक डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, सो ये डेलनेट और JSTOR के थ्रू एक डिजिटल लाइब्रेरी मेंटेन करता है। ठीक है, और यहाँ जो ये डिजिटल लाइब्रेरी है उसको जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो एक्सेस कर सकता है। इट मेंटेन्स अ लार्ज एंड एक्सपैंडिंग लाइब्रेरी फैसिलिटी ऑफ डेलनेट एंड JSTOR एट हेड क्वार्टर्स एक्सक्लूसिवली फॉर रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स। तो इस जो हमारे कंट्री के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इसके लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके रीजनल सेंटर्स की, तो हमारे कंट्री में ICHR के 2 रीजनल सेंटर है। एक रीजनल सेंटर है गुवाहाटी में, ठीक है ना। सो ICHR नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर, इसका नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर गुवाहाटी में है, और सदर्न रीजनल सेंटर इसका बेंगलोर में है। सो इन आवर कंट्री देयर आर 2 रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और ICHR हैज़ 2 रीजनल सेंटर्स, one at गुवाहाटी एंड सेकेंड एट बेंगलोर। ओके, तो ICHR से रिलेटेड हम लोगों ने सारी जानकारी अभी देख लिया है। आप ना ICHR को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक पेरेंट्स हैं, तो ICHR के बारे में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ICHR के साइट, ऑफिशियल साइट पे विजिट कीजिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। चाहे आप एक छात्र हो, चाहे आप एक अभिभावक हो, आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो ICHR को आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, आप इसे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।